अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक साजिद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले काफ़ी दिनों से एक प्रॉपर्टी के इशू के ऊपर बहुत सारी गुफ्तगू हो रही है, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही हैं, व्लॉग भी हो रहे हैं, ख़बरें भी लग रही हैं। पिछले दिनों इश्तियाक डोगर और चंदा डोगर ने कुछ निजी टीवी चैनल्स, कुछ यूट्यूबर्स को इकट्ठा करके उसी कब्ज़े वाली जगह पर उन्होंने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उससे पहले उन्होंने एक हरासमेंट भी की और उनका एक बयानिया था जिसको उन्होंने मीडिया के ऊपर भी वायरल भी किया मुख्तलिफ प्लेटफार्म पर। और उनका ये कहना था कि ये जो टीबी रोड पर वाक़या 14 नंबर से जब हम टीबी रोड की तरफ जाते हैं, खूनी बुर्ज की तरफ जाते हैं, तो जो उस रोड के ऊपर ये वाक़या जो प्रॉपर्टी है जो कि कमर्शियल है, जहाँ पर होटल भी मौजूद है और बड़ा अरसा पहले एक पहलवान का भी वहाँ पर कत्ल हुआ, तो उन्होंने कहा ये पिछले 40 साल से हमारी मलकियत है, हमारी वरासती जायदाद है। उसी वाले से आज हम यहाँ मुजफ्फरगढ़ में मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मोहम्मद फ़ारूक साहब, जिन्होंने आज से कुछ अरसा पहले गालबन 2012 या 13 में वो प्रॉपर्टी जो 3 मरले जिसकी रजिस्ट्री चंदा डोगर और इश्तियाक डोगर ने दिखाई या बताई, उसकी जो रजिस्ट्री की मलकियत थी वो इनकी थी, इन्होंने उनको सेल की। इनसे हम जानते हैं क्योंकि उनका जो बयानिया है कि वो हमारी वरासती है, जायदाद है, लेकिन इन्होंने क्योंकि उनको सेल की, इन्होंने उनको उनकी रजिस्ट्री उनको करवा के दी, इनके पास डॉक्यूमेंट भी मौजूद है, असल मालकान ये थे, असल वरासत इनकी थी, उनका बयानिया यहीं पर झूठा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो प्रॉपर्टी है जो आपने कुछ अर्सा पहले अपना मुश्ताक डोगर को बेची, इश्तियाक डोगर उनके बेटे हैं, अब उन्होंने वहाँ पर होटल भी बनाया हुआ है और भी काफ़ी सारी दुकानें वहाँ पर बनी हुई हैं, तो क्या आपकी ये वरासती ज़मीन थी या उनकी थी? ये हमारी वालदा की तरफ से वरासती ज़मीन थी, हमें अदालत की तरफ से हिस्सा मिला था, वो हमने 2012 में फ़रोख्त किया था इनको। 2012 में मतलब है कि वो आपकी वरासती ज़मीन थी, ना कि डोगरों की? नहीं, डोगर तो किराएदार थे। ठीक है, ये कब से किराएदार बैठे थे आप? ये किराएदार ये हमारी वालदा की जो वालदा है ना, उन्होंने बिठाए थे। ठीक है, किरायानामे भी उनके पास चलता रहा। जब वो फौत हो गई तो फिर इन्होंने दावा किया, फिर हमने केस किया, केस कर केस हमारे हक में डिग्री हो गया, जो डिग्री थी हमने इसे फिर इन्होंने हमारे साथ बयान लिए वो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उनके पास आपने 3 मरले बेची, 3 मरले उन्होंने और ज़मीन वहाँ से ली जो किसी रिजवान कुरैशी नामी शख्स से उन्होंने ली, उसके अलावा तो बाकी जो ज़मीन है क्योंकि टोटल ज़मीन वो 12 मरले थी, तो बाकी ज़मीन तो उनकी नहीं 12 है या 14 है गालबन, ये मुझे कन्फर्म नहीं है, पर हमारा हिस्सा चौथा बनता था 3 मरले, 3-3.5 मरले वो हमने बेच दिया। बिल्कुल, मतलब वो तकसीम हुई है। जी बिल्कुल, मतलब ये बात क्लियर है कि मतलब कि आपकी वरासती ज़मीन थी और आपने उनको सेल की, उनकी उसमें वरासत का कोई वो किराएदार नहीं, वो किराएदार थे और हमारी वरासती वालदा की विरासत ज़मीन थी और हमारे अदालत की तरफ से हमें मिली थी, तो हमने मुश्ताक और इश्तियाक को इनको बेची थी, हमारे पास प्रूफ भी है। अच्छा, इसमें कोई और पेचीदगी कोई ऐसी आपको नज़र आ रही है? क्योंकि वो बाकी जो 6 मरले जगह है या 8 मरले है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि 14 मरले है, तो 6 मरले की उनके पास रजिस्ट्री है, उन्होंने दिखाई भी है, 2-3 जगह पर वो लोग आए हैं, हमने भी देखी, हमने उसको क्लियर किया कि वो ठीक है। 3 मरले जालियाती हमने उस जगह पे सिर्फ 3 मरले बेची है, सिर्फ 3 मरले बेची, उसके अलावा हमने कोई नहीं, हमारे खानदान में किसी ने नहीं बेची। हमारा खानदान माकूल था, एक मामू का बेटा था वो फौत हो गया और 2 बहनें थी, एक हमारी वालदा और एक इसकी वालदा, वो उसी से पे हम 2 हैं, उसका और खानदान में कोई और है नहीं, कौन बेचेगा? तो समझते हैं कि वो नजायज काबिज हैं वहाँ? बिल्कुल 100% नजायज है। ठीक है, अब मेरे साथ मैडम कुरतुलैन भी मौजूद हैं जो मुसलसल हरासगी का भी शिकार हैं और अपनी उस प्रॉपर्टी अपने हक को लेने के लिए ये तगोदो कर रही हैं। मैडम, आप अपने मामू के साथ खड़ी हैं, आपके मामू ने भी अभी ये बताया कि इन्होंने सिर्फ 3 मरले प्रॉपर्टी बेची थी जो कि वरासती थी। जो डोगरों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयानिया था वो क्लियर हो गया कि वो उनकी वरासती ज़मीनें थी, वो काबिज हैं, वो रेंट पे बैठे थे, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? सर, मैं यही कहना चाह रही हूँ आवाम से भी और मुखातिब हूँ अदायरों से भी, क्योंकि हम ही मालिक हैं, शुरू से ही हम मालिक आ रहे हैं। ये मेरे मामूजात हैं, इन्होंने ही जाके 3 मरले की जायदाद को सेल किया है। मैंने पिछले व्लॉग में भी बैठ के यही बात की है, क्लियर की है कि ये हम मालिक खुद हैं। वो कह रहे हैं कि 40 साल की हम खुद मालिक हैं, ये है वो है। अदालती तौर पर मेरे वालिद साहब ने स्ट्रगल किया है अदालत तौर पर, और एक्साइज के दफ्तर के हिसाब से भी देख लें, गवर्नमेंट का एक एक्साइज का दफ्तर है, उसके हिसाब से भी आप देख लें कि मेरे वालिद साहब के नाम का टैक्सार है, उनके नाम की प्रॉपर्टी थी, जिनके जो मामू साहब को 3 मरले की उसमें से तकसीम हुई, इन्होंने डोगरों को ही ये परचेज़ किया है, ठीक है, बेची है, सेल किए, तो उसके बाद वो मुझे ही हरास कर रहे हैं, मामलात कर रहे हैं। चंदा डोगर को मैं बार बार यही कहूँगी कि अगर आपकी है तो आप खुला आके अदालत में ये चीज़ बताएं। अच्छा, दूसरी बात ये, इसमें अदालत की तरफ से हमें डिग्री हुआ था, ये अपनी डिग्री बताएं इसकी कौन सी शिक में इन पे डिग्री है? ठीक है। अच्छा, वो एक जन्नत बीबी का उन्होंने मुख्तियार आम लिया हुआ था, उसका थोड़ा सा अगर वो हमारे मामू की
बेगम थी, उसमें एक बेटा था, जो उसकी औरत ने दूसरी शादी कर ली थी। फजले रबी उसका एक बेटा था, वो फोत हो गया। बाकी जन्नत बीबी को उसका हिस्सा तो मिल गया था। जी उस उन्होंने हिस्सा हमारी नानी अम्मा ने जिंदा ही दे दिया था, जिंदगी में ही जी बिल्कुल। उसका कानूनी तौर उसमें कोई उसका इशू नहीं है। जी नाज़रीन, हमारा मकसद सिर्फ यहाँ पर आके इनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड करने का, इनसे बात करने का मकसद सिर्फ यही था, क्योंकि एक बयानिया बनाया जा रहा है कि वो जो ज़मीन है उस ज़मीन के इशू को हाईलाइट करके कुछ और चीज़ें की जा रही हैं या कोई ब्लैकमेल किया जा रहा है। ऐसा कतई नहीं है। यहाँ पर जो मालिक मौजूद हैं ये वारिस हैं उस प्रॉपर्टी के, जो इनको ख़ानदानी तौर पर विरासत मुंतकिल हुई। इन्होंने 3 मरले भेजी, क्योंकि ये लोग मुजफ्फरगढ़ रहते थे तो ये वहाँ ना जा सकते थे ना उसकी देखभाल कर सकते। इन्होंने वहाँ पर उनका कारोबार था डोगर बिरादरी का, तो इन्होंने उनको सेल कर दी। कुर्रतुल ऐन मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनके वालिद साहब ने केस लड़ा, जिस तरह भी किया, उन्होंने उनको किराए पर दी हुई थी। जो है ना मिली हमें अदालत की तरफ से है, अदालत की तरफ। हमारा कोई सना तो कोई प्रूफ था तो मिली थी, बिल्कुल ऐसी। इनके पास क्या प्रूफ है? और मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि जो मामू ने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, क्योंकि उनको वो दी है, सेल की है, तो उनके पास सारे एविडेंस मौजूद हैं। ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। और मज़ीद जो है ना, आप अगर कार्रवाई करना चाहें, मरियम नवाज से भी मैं यही कहूँगी कि मरियम नवाज साहिबा, अगर आप कार्रवाई करना चाहें, हम हक सच में हमें हमारा हक दिलवाया जाए हर हाल में। ये जो चंदा डोगर मुझे बार बार हरास कर रहा है और मुझे धमकियाँ दे रहा है, मैं ये कहती हूँ खुला मुखुल्ला आके लड़े, जो भी करना है। कम से कम दायरों को तो पता चले कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे साथ मेरा बड़ा भाई भी इन्हीं की वजह से लापता है, और ये मुझे छोटे भाई के लिए थ्रेट कर रहे हैं कि तेरे छोटे भाई को भी हम लापता करवाएंगे। जी नाज़रीन, मेरी बात फिर आखिर में वही है कि हमारा मकसद किसी की ज़ात के ऊपर कीचड़ उछालना नहीं है। हम हक और सच की बात कर रहे हैं। मालकान मौजूद हैं, वारसान मौजूद हैं, जिनका हक है, जिनका राइट है। सिर्फ मकसद यहाँ पर एक ही नज़र आता है, क्योंकि आज वो प्रॉपर्टी करोड़ों की हो गई है, इसलिए उनका जो एक माइंड है, उनका जो दिल है, वो अब ये नहीं चाहता कि वो उस प्रॉपर्टी को छोड़ें। हालांकि उन्होंने वो किराए पर ली। आज भी एक्साइज के रिकॉर्ड में वो एज अ रेंट मौजूद है, लिखा हुआ है वहाँ पर मुश्ताक टी स्टॉल के नाम से। लेकिन वो बज़िद हैं, इश्तियाक डोगर और चंदा डोगर बज़िद हैं कि वो इनको 1 रुपया भी देकर राजी नहीं है। वो कहते हैं जी हम मालिक हैं, 40 साल है। लेकिन उनका ये बयानिया यहाँ पर झूठा हो गया, तो इदारों को इनके खिलाफ फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। जी।